हे भगवान, हमारे बेटे की रक्षा कर रहा तुम। हमारा बेटा निकल। बकवास बंद करेंगे अपने आप। अपनी हाय तौबा मचाने से भगवान नहीं आ सके बचाने के लिए, बता रहा मैं आपको। अरे बेटा, भगवान ही कुछ कर सकता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता है। हाँ। काहे कि तुम्हारे हाथों खून हुआ है, मौत हुई है तुम्हारे हाथों। हाँ, अब तुम देख लेना, तुम सीधा जेल जाओगे। अरे फांसी नहीं भी हुई ना तो पता नहीं कितने सालों की जेल हो जाए तुमको। अरे बेटा, जब वापस आओगे तो पता नहीं हम तुमको जिंदा भी मिलेंगे, हम निकल लिए होंगे भगवान जी के पास। यार चुप हो जाए, चुप। देखो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लगा रखी चाबी भर दी किसी ने पीछे। चुप है, चुप हो रही है, निकले बाहर से। क्या हुआ देवर जी? माँ क्या हुआ? मामा बता ना, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं तो ले ही जाएंगे ना। कुछ ना कुछ तो सोचा होगा हमारे बारे में, वही बताएंगे रास्ता। दुनिया के सारे मर्दों को रास्ते याद रहते हैं, सिवाय आपको। हरदम यही आना होता है, फिर भी आप भूल जाते। अरे कैसा दिमाग है, तंग आ गए हम आपकी इस भूलने की बीमारी से। दुनिया में हर चीज रिप्लेस होती है, लिवर, किडनी, तो दिमाग भी तो होता होगा। ऐसा है ना तो सच में भगवान हम अपना सब कुछ बेच के ना एक ढंग का दिमाग फिट कर देंगे इस बुढ़ऊ की खोपड़ी में। 1 मिनट चुप करेंगे आप सुषमा जी, कि बोलती ही जाएगी ताकि मैं और कंफ्यूज हो जाऊं। आप तो बचपन से ही कंफ्यूज हैं, हम क्या करेंगे आपको कंफ्यूज, और वो भी इस उम्र में। परेशान करके रख दिया कसम से। अब भगवान जी हमको परेशान नहीं करेंगे ना? और भगवान जी मुझे जल्दी से नया घर दे देंगे जहाँ हम खूब खेलेंगे। हाँ बच्चा, भगवान हमें नया ठिकाना जरूर देंगे, और ऐसा ठिकाना देंगे जो हमारे लिए हर तरीके से अच्छा होगा, सही होगा। सारा काम हम करते हैं, एक काम बचा है ड्राइविंग, वो भी ढंग से नहीं होता। चलो ये काम भी हम ही कर लेंगे, गाड़ी चलाना सीख लेंगे। कम से कम हमारा खून तो नहीं जलेगा ना, पेट्रोल ही जलेगा। अरे धमकी किसे दे रही हो? हैं? पिछले 6 साल से यही बोलती जा रही हो, अब सीखना तो सीख लो, बार बार बोलती क्यों हो मुझे? अरे रास्ते पे ध्यान दो, लेफ्ट जाना है आगे से। आगे से लेफ्ट है, मगर पिछली बार तो राइट था ना। चुप रहो एकदम। भगवान जी खुद ही सब डिसाइड करते हैं। पर मम्मा, हम कैसे पहचानेंगे कि भगवान जी ने हमारे लिए किसको हेल्प करने के लिए भेजा है? जवानी में ड्राइविंग सीख ली होती तो आज कुछ बात हो रही होती है ना। आपने क्या कर लिया सीख के? और अगर हम सीख लेते तो क्या करते आप? आपके साथ ड्राइव पे जाते, लॉन्ग ड्राइव पे। गाड़ी का पीयूसी करा है कि नहीं? अब मुझे कहाँ याद है, मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं। हमें क्यों नहीं भूल जाते? तुम भूले दो तब ना। क्या? कुछ नहीं। अरे ए! अरे अरे कब से हो रहा है पेट में दर्द? होश से समझ में आया डॉक्टर साहिबा। हाँ, नींद में ना सिर्फ सपने समझ में आते हैं। हाँ, दर्द बस नहीं समझ में आता। जी, इतने सारे टेस्ट कराना जरूरी है? हाँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा। जी, सारे टेस्ट करवाने में लगभग खर्चा कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार तक में सब हो जाएगा। 4-5 हजार कम लग रहा है का? और जे का बात हुई, जरा सी बात पर घड़ी घड़ी जांच कर रहे हैं का? जे जांच करना जरूरी है? देखिए, ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, फिर भी रिस्क क्यों लेना? हमारे टाइम में तो कोई भी जांच नहीं हुई और सब ठीक ठाक हो गया। और गौरव की नौकरी भी तो नहीं है,
खर्चा कहाँ से आएगा? दादी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, हम सारे टेस्ट करवाएंगे और हर तरह से हम सेफ होना चाहते हैं, बस। गुड। जी 1 मिनट में अभी आता हूँ। ओके। हेलो गौरव, मैं बोल रहा हूँ। तुमने फोन क्यों काट दिया था भाई? मैं बात कर रहा था तुमसे। अरे भाई, राशिफल देखने लगा था इसलिए। और मेरा फोन है, जब मर्जी मैं काटूं। तुम बोलो। तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी मर गया? कि बेटा मैं वही था। शायद ये तुम भूल गए हो कि तुम वहां से भाग गए थे। हाँ वो फिर क्या हुआ? बताओ तो सही, फिर हुआ क्या? तो किसी ने देखा होगा तो नहीं? पुलिस तो नहीं आई? सम्राट, एकदम बेवकूफ हो यार, बिल्कुल अकल नहीं है तुम में। अरे इतना बड़ा हादसा करके तुम ये सारी बातें फोन पे कर रहे हो, हैं? और एक बात, लाश घर में सड़ती है, सड़क पे नहीं। सड़क पे जो हादसे होते हैं ना, की खबर तो क्यों फैलती है? जिसको नहीं आना होता है ना, वो भी आ जाता है। फिर तो क्या पता हमारा फोन टैप हो रहा हो, तुम्हारे खिलाफ सबूत तो ऐसे ही मिल जाएंगे। सम्राट बाबू, हमें मिलके बात करनी चाहिए, वरना टंग जाओगे। हाँ तो मिलो ना मुझसे फिर यार, मिलो। 1 घंटे बाद न्यू मार्केट कॉफी शॉप। ओके। ये कर सकता है ऐसा? ये मुझे फंसाने के लिए तो नहीं बुला रहा है वहां पर? मैं नहीं जाऊंगा। हाँ सम्राट, अब क्या हुआ? हाँ अपना गौरव, ऐसा है, सुनो यार मेरी बात। मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है? तो तुम आओ घर पे, आओ, तुम आराम से बात करते हैं। आओ घर आओ। ओके ठीक है भाई, है? हम ही आ जाएंगे। हाँ आप लोग दोनों ठीक तो हैं? तुम ठीक हो ना सुषमा? तुम्हें लगी तो नहीं? तिवारी जी, आपको तो नहीं लगे ना? हम बिल्कुल ठीक है। भिड़ा दी ना गाड़ी, जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है आपके साथ। हम मर जाते ना तो सारी उम्र रोते आप। फिलहाल बाहर निकले हैं? निकलिए आप निकलो पहले। हाँ जी, निकल रहा हूँ। आंटी, आपको कहीं लगी तो नहीं है ना? आप ठीक तो है ना? आंटी किसको बोला? खबरदार जो फालतू के रिश्ते जोड़ने की कोशिश की। एक तो तुम्हारे चक्कर में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, ऊपर से बेवकूफी के सवाल कर रही हो और आंटी आंटी कहकर और बेवकूफ बना रही हो। इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो चुपचाप सड़क पे चल रहे थे। बेटा देख के चलना चाहिए ना कि आगे से या पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अपनी धुन में नहीं चलना चाहिए ना बेटा। पर गाड़ी तोड़वा दी इसने और आप इससे ऐसे बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं उसको वही तो बता रहा हूँ। हमारा बैलेंस बिगड़ रहा था गाड़ी का, तो आपको इधर उधर चला जाना चाहिए था ना, साइड में कहीं। हे भगवान, गाड़ी का बोनट पिचक गया, सारा रंग निकल गया। क्या हाल हो गया हमारी गाड़ी का, कितना बड़ा नुकसान हो गया। ओहो, गाड़ी का तो बहुत नुकसान हो गया। ये ओफो से काम नहीं चलेगा, नुकसान का पैसा भरना पड़ेगा। कम से कम 20,000 लगेगा, निकालो पैसे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कहना क्या चाहती हो तुम सामने आई थी ना हमारी गाड़ी के, तुमको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। अगर तुम्हें ना बचाते तो तुम्हारे पे चढ़ जाती गाड़ी।
पर आंटी हम तो ये खबरदार जो आंटी कहा मुझे। हाँ बेटा, आप इन्हें सुषमा जी कहिए, सुषमा जी। मैं भी इन्हें सुषमा जी कह के बुलाता हूँ। अच्छा, तो आप हमें आंटी जी बोलोगे और ये रिश्ता जोड़कर पैसे बचाना चाहती है। चलो जल्दी से निकालो 20,000। देखिए सुषमा जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप लोग प्लीज हमें जाने दीजिए। अच्छा, बड़ी चालाक हो। इतना बड़ा एक्सीडेंट करके साफ निकलना चाहती हो। कुछ नहीं सुनना है हमें, हमारे पैसे दो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो बेटा, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया है ना, देखो कितना सारा नुकसान हो गया। अब एक काम कर, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने ही दे दो। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बाकी का आप भरेंगे। जितने पैसे उतने ही मांग सकते हैं, उससे ज्यादा क्या मांगेंगे, क्या करेंगे? आप मुंह बंद रखो अपना, बात कर रहे हैं ना हम। ऐसा है लड़की, हमें अपने 20,000 रुपए चाहिए, चाहे तुम कहीं से भी लाओ। यहाँ नहीं है ना, चलो हम एटीएम चलते हैं, एटीएम से निकाल कर दे दो हमें। सुषमा जी, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, तो हम आपके साथ एटीएम जाकर क्या करेंगे? हम एटीएम यूज नहीं करते हैं। आप लोग हमारी बात को समझिए, इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है। हम आप लोग मेरी मामा को क्यों परेशान कर रहे हो? उनकी कोई गलती नहीं थी। आपको घर चलाना नहीं आता। अरे बित्ते भर का लड़का और जबान कैसी कतर कतर चला रहा है। सच कह रहा, आप लोग मेरी मामा को छोड़ो। शौर्य, बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? ये सिखाया मम्मा ने आपको? मम्मी बात कर रही है ना इनसे, आप चुप रहे। सॉरी। देखो लड़की, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं, जल्दी करो। देखिए सुषमा जी, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं अगर आपको लगता है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम आपसे बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है आपको। हमारे पास कोई पैसे नहीं है जो हम आपको दे सके। आप हमारी बात का यकीन मानिए। पैसे नहीं है ना तुम्हारे पास? ठीक है, तो तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं, फोन करो घर में और बोलो किसी को कि जल्दी से पैसे लेके आए यहाँ पर। कोई घर नहीं है हमारा, कोई नहीं है हमारा। झूठी कहीं की, बच्चे को लेके घूम रही है और कह रही है हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है हमारा। सुषमा जी, हो सकता है कि ये जो कह रही है सही कह रही है। ऐसा है, बहुत हो गया, चलो हमारे साथ। कहाँ? जितना कह रहे हैं उतना करो, चलो। जी बिल्ला, रखो बहू। छी, अरे किसने कॉफी बनाई है? जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। ऐसे काहे कह रहे हो बेटा? हमने अपने हाथों से बनाई है, अच्छी नहीं बनी है का? वाह जी, आपने कॉफी क्यों बनाई? आपको पता है ना आपके हाथों में स्वाद नहीं है। ऊपर से हमारी बहन ने सेवा कर करके आपकी काम करने की आदत ही छुड़वा दी है। इस कड़वे घूंट को कैसे पिए बताओ? हाँ, सही कह रहे हो बेटा। काहे कि उर्मी ने ना हमको बहुत सुख दिया। काहे कि अब हमारी रसोई में काम करने की आदत ही छूट गई। जिलाने थोड़ा अंदाजा नहीं रहा, कड़वी बन गई होगी। हाँ, यही तो बात है ना बुआ जी, जब उर्मी यहाँ पे थी तब कदर नहीं की, और ये बे कड़वे घूंट हमें पिलाए जा रहे हैं। बुआ जी, अगर बंदर के हाथ में मोतियों की माला लग जाती है ना तो ऐसे ही होता है। बंदर उसे गले में पहनता नहीं, खाने की कोशिश करता है, और जब वो खा नहीं पाता तो उसे चिंदी चिंदी करके फेंक देता है। अब एक काम कीजिए ना, मुक्ति को बोल दीजिए कि वो अच्छी सी चाय बना दे। घर में एक यही तो आदमी है जो अच्छी चाय बनाता है। नौकर आदमी है भाई, उसके हाथों में कड़वाहट नहीं होगी, मिठास होगी, और आपसे तो ज्यादा ही होगी। ठीक है बेटा, जी कॉफी तुम छोड़ दो, हम मुक्ति से कहते हैं अच्छी सी चाय बना देगा। मुक्ति जाओ, अच्छे दूध वाली चाय बना के लाओ, जाओ जल्दी से, जल्दी। हाँ बेटा, हम जानते हैं कि तुम ना मन से बहुत अच्छे हो, हैं? और तुम्हारे घर वाले तो हीरा है, हीरा।
और ना तुम ना कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हो। तो बेटा हमारे बेटे की भी जरा सी मदद कर दो, है? आखिर जी है तो तुम्हारे रिश्तेदारी ना, तो बुआ जी वो नारियल वाले क्रीम बिस्किट नहीं है क्या? हाँ है ना। तो खिलवाइए फिर। अच्छा अच्छा मंगवाते हैं। जाओ बिस्किट लेके आओ और पकौड़ी भी लेके आना गरम गरम। जाओ जाओ जाओ। जी जल्दी मंगाओ भाई। जो कुछ भी हुआ है ना तुम उसको भूल जाओ। सम्राट का क्या है, ये तो गलती करता फिरता ही है। बेचारी उर्मी को भी कितना तंग। लेकिन बेटा देखो जो भी हो है तो तुम्हारे घर का दामाद ही ना, है तुम्हारी बहन का पति, है ना। और फिर तुमसे तो हमारा बहुत पहले का रिश्ता है। रश्मि की बुआ थी हम। बुआ तो आप अब भी है ना बुआ जी, पर अफसोस की बात ये है कि भतीजी ने भी धोखा दिया और बेटे ने भी। ममेरे और फुफेरे भाई बहन दोनों एक जैसे निकले। क्या है ये बुआ जी, कोई आपकी जेनेटिकल प्रॉब्लम है क्या? बुआ जी ने क्या? आनुवंशिक समस्या, विकार? नहीं 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 बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है कि ये लोग तो सब मूर्ख हैं, इंसान की परख ही नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं, सब समझते हैं, तुमको भी और उर्मी को भी। तुम तो हमेशा से हमारे पसंद के रहे हो। काहे कि जब तुम्हारी शादी तय हुई थी ना रश्मि से, तुम सबसे कह रहे थे आए बेटा जो है ना, जो ये हीरा है हीरा। हाँ क्यों जी? जे लो गौरव, तुम्हारी पसंद वाली बिस्किट और साथ में पकौड़े भी है। हाँ पकौड़े जी लो, खाओ। लो 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 लो। बुआ जी इसमें कुछ जहर वहर तो नहीं मिला है ना? हाँ हाँ बेटा जी कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या है ना कि एक ही गवाह हूं, बस खिला पिला के मार डालो, किस्सा ही खत्म। नहीं तुम हाँ, है ना कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो गौरव? ऐसा है गौरव, काम की बात करो यार। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, कोई बात थी? तुमने कहा था कि मैं मिल के बात करना चाहता हूँ, फोन पे बात नहीं कर सकते थे तुम, वो बात करो ना यार। भाई बात यह है कि पुलिस बहुत पूछताछ कर रही है। कई बार में पूछताछ कर रही थी? फूफा जी एक्सीडेंट के बारे में, और क्या। मैं भी तो वहीं पे था ना। अब पुलिस भी ये जानती है कि मैं ये जानता हूं कि किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस को ये भी पता है कि हमें ये बात पता है कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी भी कौन चला रहा था। मैंने सम्राट को रोकने की बहुत कोशिश की पर ये रुका ही नहीं। तो क्या क्या कहा तुमने? बता दिया। कब? सफेद कलर की कार थी और कौन सी कार थी ये भी। हाँ? बोल दिया? हाँ पर ये नहीं बताया कि कार का नंबर क्या था। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। देखो बेटा, घर का मामला निपट जाएगा लेकिन ये चक्कर बहुत खराब होते हैं। सम्राट बेटा, अगर तुम वहां से भागने के बजाय उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते तो वो बच सकता था ना, क्यों? होना तो यही चाहिए था ना फूफा जी, लेकिन नियत का फर्क है ना आदमी की और इंसानियत की कमी। इन चक्करों से कब तक बचना है ये मिस्टर सम्राट सिंह राठौड़ के ही हाथ में है। क्यों? क्या कहना चाहते हो भाई? साफ साफ बोलो। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है सम्राट, और जान खास करके बहुत महंगी होती है। बोलो भाई, कितने पैसे चाहिए? अरे पैसा तो तुम केस लड़ते लड़ते वकील पे भी बहुत लुटा सकते हो, पर मुझे कुछ और ही चाहिए। क्या चाहिए?